So hello everyone. Today we will discuss one more topic all about BSc Agriculture or BSc AG 2024 career opportunities. So स्टूडेंट आज का जो सेशन है बेसिकली ये आपका जो एक BSc AG प्रोग्राम चलता है, बैचलर की जो डिग्री होती है उसके बारे में हम लोग आज डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों का एक क्वेरी आ रहा था इसको लेके। अभी आप देखेंगे तो सीयूटी जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है वो 2024 का कंप्लीट हो चुका है और एडमिशन बीएससी एजी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी साइंस एंड यूपी कैडेट 2024 का एग्जाम जो होता है उत्तर प्रदेश में एडमिशन के लिए 5 यूनिवर्सिटीज कवर हो चुकी हैं, प्लस 2 कैंपस हैं, उनका आपका एंट्रेंस का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, प्लस 28 को आपका आईसीआर यूजी का एग्जाम शेड्यूल है जो ये आपके मीडियम है जिससे कि आप आईसीआर से जो भी एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप एडमिशन पा सकते हैं। तो इनके एंट्रेंस आपके हो चुके हैं, 2 के 1 का होने वाला है। तो अगर आप इससे आपने एडमिशन एंट्रेंस दिया है, बाकी आपने आईसीआर का अगर फॉर्म फिल किया है तो आपके अंदर ये क्वेरी रहती है कि हम बीएससी एग्रीकल्चर में अगर एंट्री कर रहे हैं तो आगे चल के हमको क्या इससे बेनिफिट मिलेगा, कहाँ कहाँ कैरियर हम बना सकते हैं लाइफ हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, या अपना कोई हम अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आज हम लोग क्लियर करेंगे बेसिकली, क्योंकि जो 12th का मान लीजिए अपेयरिंग स्टूडेंट इन एग्जाम में वो अपीयर होता है, या कुछ ऐसे होते हैं जो 1 ईयर की बेसिकली जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होते हैं वो अपेयरिंग में और 1 ईयर के प्रिपरेशन में वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। बाकी जो मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं लाइक वो नीट की 1-2 साल उधर अगर नहीं होता है तो उनके सेकंड प्लान में ये लोग अब एग्रीकल्चर को रखने लगे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं। वो क्या होता है एक एफिलिएशन मोटिवेशन होता है, लाइक उनका कोई रिलेटिव हो या घर का कोई हो इस सेक्टर में आया, उसको सक्सेस मिली हो तो वो भी आने लगा। या आप इंजीनियरिंग वाले जो भी स्टूडेंट है यानी मैथ बैकग्राउंड का, तो एग्रीकल्चर, मैथ बैकग्राउंड और बायो तीनों जो भी 12th वाले स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल है बीएससी एजी के लिए। तो ये आपके माइंड में ये सबसे पहला क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने अगर 12th जो है वो एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स और बायो से किया है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर में आ सकते हैं। बाकी देखिए टोटल जो ये प्रोग्राम होता है वो 4 ईयर का होता है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर भी चलता है, नॉर्मल बीएससी एजी भी चलता है। ऑनर्स की जो डिग्री मिलती है वो जो भी आईसीआर की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आईसीआर से एक्रीडेटेड है वहाँ पे आपको ऑनर्स की डिग्री मिलता है। और जो नॉर्मल बीएससी एजी है वो जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी होती है जो सिर्फ क्या एग्रीकल्चर को अपने यहाँ एक फैकल्टी के रूप में या ऑफर करती है, एक डिसिप्लिन के रूप में ऑफर करती है, वो नॉर्मल बीएससी एजी की डिग्री देते हैं। तो ये आपका करिकुलम का हो गया। बेसिकली आप ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है और 4 ईयर में जो मेजर मेजर आपको सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वो 13 to 14 सब्जेक्ट होते हैं, 12, 13, 14 जो आईसीआर ने आपको रिकमेंड किए। अब इन मेजर सब्जेक्ट जो आपको कोर्सेज आप पढ़ते हैं वो 64 कोर्सेज आप पढ़ते हैं 4 साल की प्रोग्राम। तो ये ऐसा एक ऐसा कोर्स है यूजी लेवल पे जो 4 साल पहले, तो अभी देखिए आप एनईपी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें 4 साल सभी यूजी कोर्सेज को किया जा रहा है चाहे वो इंटीग्रेटेड करे। तो एग्रीकल्चर पहले से 4 साल हमारा चल रहा है, 13 से 14 मेजर सब्जेक्ट, उनके 64 कोर्सेज आप पढ़ते हैं, टोटल 70, 75, 80, 90 क्रेडिट तक आप पढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसा ये डिसिप्लिन है या एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मैन पावर की शुरू से ही आवश्यकता थी, प्रेजेंट में भी आवश्यकता है और फ्यूचर जो अपकमिंग टाइम है उसमें भी डिमांड रहेगी। क्योंकि आप देखेंगे अभी तक जो हमारी है 43, 42, 40 to 45 जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इंगेज, और 70 to 19% जो हमारा जीडीपी का है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आ रहा है। एलाइड सेक्टर B+ आप जोड़ देंगे तो ये चीजें हैं, मैन पावर किसमें आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि ये आई होप ये जो बेसिक आपके डाउट होते हैं वो आपको क्लियर होंगे। जो इससे रिलेटेड अगर आपके और डाउट होंगे तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, बाकी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई वैसे भी डाउट नहीं रह जाएगा बीएससी एजी से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आप इंट्रेंस का फॉर्म नहीं डालें, यूपी कैटेट, आईसीआर या सीयूटी का, तो आपके पास ये भी एक चांसेस है जो डिफरेंट मैंने भी आपको बताया नॉर्मल यूनिवर्सिटीज हैं विदाउट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी,
उनसे जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं वो भी बीएससी की डिग्री आपको करवा रहे हैं, तो वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे पहले क्या प्रॉब्लम रहता था कि आईसीआर एक्रीडेशन, नॉन एक्रीडेशन का प्रॉब्लम आता था कि आप अगर नॉन एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं तो आईसीआर जेआरए का फॉर्म नहीं फिल कर पाते थे। बट लास्ट ईयर आईसीआर ने ये अमेंडमेंट जो था उसने अमेंडमेंट कर दिया और रिफॉर्म करके सबको एलिजिबल कर दिया, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखिए, जो नॉर्मल कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें ये डिग्रियां पहले से इक्विवेलेंट थी, बट वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम था, वो भी अब क्लियर हो चुका। तो ये मैं आपको क्लियर करूंगा, आप कहीं से भी करेंगे डिग्री इक्विवेलेंट। बस क्या है कि जो कॉलेज है वो किसी यूनिवर्सिटी, मतलब यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उससे मान्यता प्राप्त आपकी वो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बाकी आप अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे जा रहे हैं तो उसका आप चेक कर लीजिएगा कि वो यूजीसी से एफिलिएटेड है और आईसीआर से एफिलिएटेड है। आईसीआर से है तो बहुत अच्छी है, नहीं है तो यूजीसी से एफिलिएटेड उसका होना ही चाहिए, और रहती है मोस्टली, बट थोड़ा कभी कभी ऐसे होता है, इसलिए आपको चेक करना होगा। अब हम लोग आते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज। देखिए, कैरियर अपॉर्चुनिटी सबसे पहला क्या, जो हमारी सोसाइटी है इसका माइंड सेटअप होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो पहले का, मैं आपको बता रहा हूँ, परसेप्शन बना हुआ। अब क्योंकि डे बाय डे हर सेक्टर में क्राइसिस आ रहा है एम्प्लॉयमेंट का, जॉब का, तो ये भी ऐसा सेक्टर, ये पहले सेफ सेक्टर माना जाता था। बट आप देखेंगे 2017-18 से जब से आप यूपीसीपीएमटी बंद हुआ, नीट का एग्जाम आया, तो अभी भी मैं देख रहा हूँ एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट हैं बीएससी में, चाहे वो स्टेट एग्रीकल्चर हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे नॉर्मल कॉलेज, 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर मींस 12th एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की है, 50% उसमें बायो और मैथ एंट्री कर चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ज्यादा जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो मैथ और बायो की एंट्री की वजह से, क्योंकि उनका मेडिकल में नहीं हुआ तो इधर आ जाते हैं। और जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का होता है वो यूपी बोर्ड, स्पेशली यूपी बोर्ड में चलता है, ना सीबीएसई बोर्ड में चलता है, ना आईसीएसई में चलता है, ना एनसीईआरटी में एग्रीकल्चर चलता है, तो वो स्टूडेंट वीक रहेगा। अब क्योंकि वो 2 साल 3 साल मेडिकल प्रिपरेशन करे रहते हैं, इंजीनियरिंग प्रिपरेशन करते रहते हैं, चाहे वो आईआईटी की कर रहे हैं, चाहे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं और सीटें लेके जाते हैं। और उनको क्या लगता है कि हाँ इधर चलो, इधर हम कंपटीशन भी कर लेंगे और जॉब हमको बहुत ज्यादा मिलेंगी। ये चीजें हैं कि अभी जो नॉर्मल बीएससी है, नॉर्मल बीए है, उससे इस सेक्टर में ज्यादा, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे प्राइवेट का, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे खुद का इंटरप्रेन्योर हो। तो हम लोग पहले बार डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट कौन कौन सी आफ्टर बीएससी के बाद आपको एंट्री करने का मौका मिलता है। देखिए, सबसे पहला क्या आता है कि एक बैंकिंग सेक्टर आता है एग्रीकल्चर में, जिसमें आप एक पोस्ट आती है एफओ की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। जितने भी कॉमर्शलाइज्ड बैंक हमारे, उसमें फील्ड ऑफिसर की पोस्ट आती है, वो बीएससी के लिए स्पेशल वैकेंसी होती है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड मीन्स हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड वेटनरी, ये सब इसमें एंट्री करते हैं, एएफओ जिसको बोलते हैं। बैंकिंग में सीट उसकी हर बार ज़्यादा आती है, और आईबीपीएस पोस्ट है उसकी 500, 600, 1000 निकालता। पहले 2500-3000 पोस्ट निकलती थी, लेकिन अब डाउन हो चुकी है। दूसरी वैकेंसी आप देखेंगे आरआरबी में सेम यही पोस्ट आती है, रीजनल रूरल बैंक होते हैं, उसमें आपको एक पोस्ट देखने को मिलेंगी। थर्ड आपके नाबार्ड जो बैंक होता है, आपने नाबार्ड का नाम सुना, उसमें इसकी ए ग्रेड और बी ग्रेड की वैकेंसी जाती है। तो ये आपके बैंकिंग सेक्टर हो गए। उसके बाद आप देखेंगे तो कॉरपोरेशन लाइक एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, अभी देखिए सीसीआई वैकेंसी आई है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, इसमें वैकेंसीज आपकी स्पेशल एग्रीकल्चर निकलती हैं। थर्ड आपका जैसे कोऑपरेटिव आपका हो गया, क्रिप्को हो गया, इफको हो गया, इसमें आपकी स्पेशल वैकेंसी एजीटी से लेके एजीटी निकलती है, मतलब ट्रेनिंग पोस्ट निकलती है। तो ये हो गया। प्लस आपका एक एनएफएल है, जनरल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, उसमें आपकी पोस्ट एग्रीकल्चर की निकलती हैं। इसके बाद ये मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट है। सेंट्रल में आप देखेंगे एसएससी की एक पोस्ट होती है, उसमें फेज करके पोस्टें आती हैं, उसमें भी प्रोडक्शन ऑफिसर का भी वैकेंसीज आती है। तो हर बार जो 5000 जो वैकेंसी अगर रहती है 6000, तो 20 से 25-30 पोस्टें इसकी भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये आपके पास है। अब आप आएंगे जैसे आपका इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज में है, तो यूपीएससी एग्जाम करवाती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, उसमें एग्रीकल्चर वाला एलिजिबल होता है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड लेते हैं तो एग्रीकल्चर वाला एलिजिबल होता है। ये आपका क्या है, अगर आपका इंटरेस्ट है सिविल में तो आप उसमें एलिजिबल है। बाकी आपके जो स्टेट लेवल के सिविल एग्जाम होते हैं
थोड़ा सा इधर क्या है, नॉर्थ में कम सीटें इसकी, लेकिन आप जाएंगे जितना साउथ में जाएंगे इनकी सीटें और ज़्यादा आती हैं। आप अभी देखिए बिहार में अच्छी खासी वैकेंसीज एग्रीकल्चर वाले की, वहाँ के बीपीएससी से वैकेंसीज निकली। अभी हमारे यहाँ भी लोक सेवा आयोग से एसटीए की वैकेंसीज, डीएचओ की वैकेंसी निकली है। प्लस ये तो ए ग्रेड की और बी ग्रेड की वैकेंसी है। हमारे यहाँ यूपी में क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी एक आयोग है, वहाँ से एजीटी है, मतलब जो कृषि विभाग है उसमें समूह की वैकेंसी भी निकलती है। मीन्स एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, वहाँ टाइम टू टाइम वैकेंसी निकलती है। देखिए ये वैकेंसीज का कोई परमानेंट नहीं, ये डिपेंड करता है चुनाव के ऊपर, क्योंकि इंडिया में अब जो वैकेंसीज आती हैं वो चुनाव के बेसिस पे आती हैं। उनका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कि हाँ इसी समय आने वाली है। जो आईबीपीएस एग्जाम करवा रहा है बैंकिंग वाला, बस वही टाइमली आ रहा है, तो वो आपको टाइमली देखने को मिलेगा। ये 1 साल बाद निकलेगा, 3 साल बाद निकलेगा, 4 साल बाद निकलेगा, ये कोई श्योर नहीं। तो ये हो गया गवर्नमेंट हो गया। आप प्राइवेट में जाएंगे तो डिफरेंट, चाहे वो इंसेक्टिसाइड कंपनी हो गई, चाहे सीड प्रोडक्शन में जो इंगेज है वो आपकी हो गई, हर्बिसाइड आपकी हो गई, प्लस इस समय ऑर्गेनिक जो फार्मिंग, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर वाली जितनी भी कंपनीज हैं वो हो गया, या शुगर केन के इंडस्ट्रीज के जो भी मिल्स लगी हैं उनमें, यहाँ भी आपको चांस अच्छा खासा मिल जाता है। अब इसमें जैसे कि आप देखेंगे कुछ ऐसे बैंक हैं आईडीबीआई वगैरह, वो डायरेक्ट प्लेसमेंट करके लेके जाते हैं बीएससी एजी स्टूडेंट। तो वो डिपेंड करता है आपका जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप बीएससी एजी कर रहे हैं वो कितना एक्टिव, आप वहाँ का प्लेसमेंट सेल वो आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करवाता है। इसमें क्या है, आफ्टर बीएससी बाद देखिए डायरेक्ट आपको क्या मार्केटिंग वाली जॉब, ज्यादा फील्ड वाली जॉब ही मिलती है। 1 2 साल 3 साल बाद आपके अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप जाते हो। अब इसमें क्या है कि प्राइवेट का ये हो गया, बाकी गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया। एक एकेडमिक मीन्स हायर स्टडीज में अगर आप जाना चाहते हो तो आपके पास यहाँ बीएससी एजी के बाद अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो एबीएम का अच्छा खासा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर प्राइवेट सेक्टर में आपका और इंटरेस्ट है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें आप कर सकते हो। बाकी पीजी अगर आप करना चाहते हो तो एमएससी, क्योंकि आपके 13 से 14 सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आगे चल के आप पीजी कर सकते हो। वो क्योंकि जब आपका रिसर्च में आगे इंटरेस्ट रहेगा या टीचिंग में, मीन्स आपको साइंटिस्ट या प्रोफेसर बनना है, तो आप जाके पीजी एंड पीएचडी की तरफ इंटरेस्ट लगाइए। अदरवाइज आपको अगर जॉब लेना है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बीएससी बाद प्रिपरेशन कर सकते हैं या कहीं प्राइवेट सेक्टर में लग के अपना करियर के ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके हो गए प्राइवेट सेक्टर। बाकी एकेडमिक में ये चीजें हैं। आप खुद का जैसे आप बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहते हो तो बिजनेस आप सिर्फ बीएससी एजी पढ़ के नहीं स्टेब्लिश कर पाएंगे। उसके लिए क्या है, आपको इंगेज होना पड़ेगा। 6 मंथ और 1 ईयर 1.5 ईयर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे, प्लस जैसे जो डिप्लोमा, इसके बाद डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं, चाहे डेयरी का हो गया, आप इसके बाद 1 ईयर 6 मंथ का एआई का डिप्लोमा ले सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको बोलते हैं। देखेंगे आप गांव में क्या है कि अब ये एआई करने से क्या है कि आपका बायप के जो प्रोजेक्ट चलते हैं, बायप वाले प्रोजेक्ट में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये क्या है कि ये खुद का मीन्स अपना बिजनेस यूनिट लगा सकते हैं। बाकी चाहे पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, चाहे बी कीपिंग हुआ, इन सबको करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और ट्रेनिंग लेने के लिए आपको प्रॉपर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ना पड़ेगा। आप सिर्फ एकेडमी में पढ़ के डायरेक्ट नहीं स्टेब्लिश कर पाओगे। तो दो चीजें हैं, जैसे क्या है कि अभी भी कुछ ऐसे हमारे सोसाइटी में पर्सन है, अब उनको नेगेटिव भी चीजें नहीं बोलना, लेकिन उनका क्या माइंड आता है कि आप जो अपना खुद डेवलप कर चुके हैं, मीन्स वो किसी अच्छे पोस्ट पे हैं या वो कभी खुद खेती नहीं की है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो आप उनसे रोजगार ना मांगो। अगर उनसे आप रोजगार मांगोगे, कहेंगे नहीं आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो एग्रीकल्चर को रोजगार क्या, आप खेती करो। बट आप इस चीज को देख रहे हैं, चाहे वो रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया पहले से एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं एंगेज थी। अब जो अर्बन वाले स्टूडेंट आ रहे हैं उनको तो एग्रीकल्चर के बारे में हो सकता है कि इसमें 20%, अभी मैं बीएससी में क्लास लेता हूँ, उसमें 10% ऐसे जो गेहूं नहीं देखते, वो तो सिर्फ देख के चले आने कि इस सेक्टर में बहुत स्कोप है, तो वो खेती कैसे करेंगे। तो ये सब चीजें, और जो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन अब आप देखें खेती में इतना अनसर्टेनिटी, मीन्स क्या, अचानक वर्षा, अचानक हैवी रेनफॉल होती है, कभी सूखा पड़ता है, ड्राउट पड़ता है। तो ये सब चीजें फार्मर के लिए मैनेज करना, और प्रॉपर टाइम पे इनपुट का अवेलेबल हो पाना। अब इस समय आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है छुट्टा जानवर, तो ये भी तो फार्मर डायरेक्टली इफेक्ट डाल रहा है ये सब चीजें। और जो सबसे लास्ट में क्या है
कि सही उनको क्या है कि मार्केट प्लेस नहीं मिल पाता, एक प्रॉपर उसका जो उचित उसको रेट होना चाहिए वो भी तो नहीं मिल पाता। तो ये सब चीजें एग्रीकल्चर करने का मतलब बीएससी जो पढ़ रहा है स्टूडेंट उसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर में एंगेज रहे। इसके लिए क्या प्रॉपर जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा। भाई वो उसको एक रोजगार चाहिए, तो आप जैसे प्राइमरी टीचर का रिक्रूट कर रहे हो, लेखपाल का रिक्रूट कर रहे हो, सेक्रेटरी का रिक्रूट कर रहे हो, तो एक ब्लॉक में या एक विलेज लेवल पे आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का रिक्रूट करो, पंचायत सहायक का आप रिक्रूट कर रहे हो, तो एक गांव पे एक आपको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अगर रिक्रूट करोगे एटलीस्ट उस गांव को कुछ तो अवेयर करेगा वो। तो ये सब चीजें हैं। बाकी मैंने जो भी था ओवरऑल निकल के कंक्लूजन यही है कि गवर्नमेंट के प्राइवेट के और जो मैं चीजें आपको क्लियर किया हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अभी इस सेक्टर में आएंगे 24 और 25 सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं 2024 में, वो चाहे कैटेट से आए, चाहे आईसीआर से आए, चाहे सीयूटी यूजी से आए या प्राइवेट कहीं भी एडमिशन लें। तो इस चीज को आपको माइंड सेटअप रखना है कि आप इस सेक्टर में आ रहे हो तो पहले का समय नहीं कि बहुत ज्यादा आपको नौकरी मिलने वाली, पहले से आप इस चीज को अवेयर रहें। बाकी सेक्टर तभी इन कंपेरिजन टू अदर जो भी सेक्टर है उनसे ये सेफ सेक्टर है। अगर आप थोड़ा भी कैपेबल हो, एफर्ट करोगे और हार्ड वर्क करोगे तो 100% से हो रहा है आपको कहीं कहीं सेटअप हो जाना है। लेकिन अब आप सिर्फ जो एडमिशन लेने से नौकरी मिलने वाली है तो वो समय गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है। बाकी इसके अलावा कुछ अगर आपका डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। आई होप जितने भी आपके डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक, बैचमेट तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।